हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को 3.2 आपका कंटिन्यू है और 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है आपका साइन ए इक्वल टू है आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके ए पार्ट में मुझे निकालना है किसका वैल्यू? टेन ए का वैल्यू निकालना है और इसके बी पार्ट में मुझको वैल्यू निकालना है किसका? सेक ए का। चलिए देखो कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे साइन ए का वैल्यू दिया है टेन ए और सेक ए आपको फाइंड आउट करना है। आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताई हुई है पूरा का पूरा आइडेंटिटी का यूज है। अगर आइडेंटिटी आपको अच्छे से आती है तो इस वाले टॉपिक को आप लोग अच्छे से कर सकते हो, मतलब इस वाली एक्सरसाइज को आप आराम से कर सकते हो। चलिए, तो साइन ए आपको दिया है टेन ए और सेक ए निकालना है। तो आपको पता है कि टेन को हम लोग साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं और साइन आपके पास है और टेन हमें बनाना है। तो टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस। अगर मुझे कहीं से कॉस पता चल जाता है तो हम लोग आसानी से टेन बना लेंगे। तो हमें कॉस कैसे पता चलेगा? तो एक आइडेंटिटी है जो कि आप लोगों ने पढ़ी है कि कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है वन माइनस का साइन स्क्वायर ए। चलिए, वन माइनस यहाँ पे साइन ए का वैल्यू रखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए, एलसीएम लिया मैंने कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए, जब मैंने इसको एलसीएम लिया तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसका मल्टीपल यहाँ वन से करोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए, यहाँ पे होल स्क्वायर तोड़ोगे ए रेस टू पावर फोर बी रेस टू पावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इसको तोड़ोगे तो ए रेस टू पावर फोर बी रेस टू पावर फोर माइनस का टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए, अपॉन में कितना है आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए, अब यहाँ पे काम क्या करते हैं, इस माइनस को अंदर ले जाते हैं। जब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में। तो ए की पावर फोर माइनस का, बी की पावर फोर माइनस का और ये हो गया आपका प्लस का। फायदा क्या हुआ? ए रेस टू पावर फोर कैंसिल, बी रेस टू पावर फोर कैंसिल, ये दोनों पार्ट आपके ऐड हो जाएंगे। जब ऐड होगा तो सॉरी, टू और टू फोर होगा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। अपॉन में कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा कॉस ए बराबर फोर का स्क्वायर रूट टू ए स्क्वायर का ए बी स्क्वायर का बी, मतलब वर्गमूल ले लिया मैंने। यहाँ भी स्क्वायर रूट लोगे तो टू खत्म होके यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कॉस ए का वैल्यू निकल आया। अब देखो, साइन ए आपके पास था, आइडेंटिटी का यूज किया, कॉस ए हम लोगों ने फाइंड किया। हम लोगों को टेन ए और सेक ए निकालना है। तो आपको पता है, पहले मैं बी वाला पार्ट कर देता हूँ। आपको पता है कि sec a को हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस ए। sec a को लिख सकते हैं हम लोग वन अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पे कॉस का वैल्यू आपके पास है, तो कॉस का वैल्यू जब हम यहाँ अपॉन में डालेंगे तो नीचे वाला पार्ट जब ऊपर चला जाएगा तो sec a का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू ए। मैंने क्या किया, यहाँ पे cos a का वैल्यू पुट किया और पुट करने के बाद अपॉन वाला पार्ट कहाँ चला गया? ऊपर, तो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। ये आ गया sec a। चलिए, इसी में हमको निकालना है ए पार्ट में tan a। तो tan a को हम लोग लिख सकते हैं कितना? sin a अपॉन cos a। चलिए, sin a का वैल्यू आपके पास है कितना है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और cos a का वैल्यू है आपका कितना? टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली आपका बचेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन टू ए। ये आंसर आ गया आपका। तो इसमें क्या था, आपको साइन ए गिवन था और साइन ए से मैंने क्या निकाला? टेन ए निकाला और सेक ए निकाला। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? अभी क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया है सेक ए प्लस टेन ए। सेक ए प्लस का टेन ए बराबर आपका ए आपको गिवन है
और यहाँ पे मुझे sec a निकालना है, tan a निकालना है और sin a निकालना है। sec a प्लस tan a बराबर आपका a दिया है और यहाँ पे sec a पूछा है, tan a पूछा है और sin a पूछा है। तो देखो कैसे करेंगे, एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है, क्या है, sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a कितना होता है, 1 होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे sec a माइनस का tan a माइनस बी इक्वल टू 1। इसका वैल्यू आपका a है, तो जब यहाँ पे इंटू में a आएगा तो वो a अपॉन में भी चला जाएगा। जब a अपॉन में जाएगा तो यहाँ से निकल के आ जाएगा sec a माइनस का tan a बराबर कितना, 1 अपॉन a। जो गिवन है उसको फर्स्ट मानो, जो हमने फाइंड आउट किया उसको सेकेंड मानो। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या निकालेंगे, sec a और tan a। कैसे, हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, तो tan a कैंसिल हो गया, sec और sec जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sec a और राइट में कितना हो जाएगा a प्लस 1 अपॉन a। चलिए 2 sec a बराबर एलसीएम लिया a तो यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस 1 और 2 अपॉन में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा sec a बराबर a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a। यहाँ से sec a निकल आया। अगर सपोज कर हमें यहाँ पे tan a निकालना, सपोज क्या निकालना ही है, सपोज क्या, इस क्वेश्चन में tan a भी पूछा गया है, तो कुछ नहीं करेंगे, अभी मैंने दोनों को ऐड किया तो tan कैंसिल हो गया तो sec निकल आया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को सबट्रैक्ट कर देता हूँ, घटा देता हूँ। जब मैं दोनों को घटाऊंगा, दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा तो अब sec कैंसिल हो जाएगा और जब दोनों को घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों tan आपके ऐड हो जाएंगे। जब दोनों tan ऐड हो जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा 2 tan a, राइट में भी सबट्रैक्ट कर दोगे तो a माइनस का 1 अपॉन a, तो 2 tan a बराबर हो जाएगा, a एलसीएम ले लिया तो a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a, तो यहाँ से tan a बराबर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a। तो हमने क्या किया, sec a प्लस tan a का वैल्यू आपको दिया है, आइडेंटिटी का यूज करके sec a माइनस tan a का वैल्यू निकाला, दोनों को ऐड किया तो sec a आया, दोनों को सबट्रैक्ट किया tan a आया। इसमें एक पार्ट और है sec a और पूछा गया है, सॉरी sin a। sec और tan तो मैंने निकाल ही लिया है, यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, sin का वैल्यू पूछा है, तो sin का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस sec को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे cos में। कैसे, क्योंकि sec को अगर उल्टा करोगे 1 अपॉन cos लिखोगे ना, तो यहाँ से cos बन जाएगा और जब यहाँ से cos बन जाएगा, cos और sin वाली आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग क्या निकाल देंगे, sin निकाल देंगे। तो sin वाला अंडा आपको खुद ही अप्लाई कर लेना तो sin निकल आएगा। मैंने क्या किया, sec a प्लस tan a आपको दिया है, sec a माइनस tan a बनाया, दोनों को ऐड करके sec a निकाला, दोनों को सबट्रैक्ट करके tan a निकाला, sec और tan मैंने निकाल दिया। अब sin यहाँ पे निकालना बाकी है, तो sin को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि sec को पहले बदलेंगे cos में, तो जब sec cos में बदल जाएगा तो उसी से हम लोग बना लेंगे tan। चलिए आगे देखो, आगे देखो क्या है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है इसका। इसका 4 नंबर का क्वेश्चन है, sin a प्लस का cos a बराबर दिया है 2। ठीक है, मुझे प्रूव करना है, यहाँ पे क्या प्रूव करना है, sin रेज टू पावर n a cosec रेज टू पावर n a बराबर 2, ये हमको प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे, समझो यहाँ पे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, sin a सेम और cosec को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन sin a बराबर कितना है 2। ठीक है, ये वाला इक्वेशन आपको जो पहला वाला है ये गिवन है और इसकी हेल्प से मुझे दूसरा वाला प्रूव करना है। पहला वाला इक्वेशन गिवन है और पहले वाले की हेल्प से दूसरा वाला प्रूव करना है। अपॉन में 1 डाल के मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया sec, अपॉन में 1 डाल के हमने यहाँ पे सॉरी साइन एलसीएम लिया, तो साइन का साइन से मल्टीपल करोगे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया, साइन यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 2 tan ए।
सॉरी टू साइन ए, इसको उठा के यहाँ पे लाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस का टू साइन ए प्लस वन इक्वल टू जीरो। अगर मैं वन को वन का स्क्वायर बोल देता हूँ तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी। इट मीन्स ये बन गया आपका साइन ए माइनस वन का होल स्क्वायर। चलिए इस स्क्वायर को यहाँ ले जाओगे तो साइन ए माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं साइन ए का वैल्यू निकालूंगा तो वो वन के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या किया कि जो इक्वेशन आपको दिया गया है उस पूरी इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट किया। साइन में कन्वर्ट करने के बाद मैं साइन ए का वैल्यू निकाला जो कि वन आया। ठीक है, अब मुझे प्रूव क्या करना, दिस रेज टू पावर एन प्लस दिस रेज टू पावर एन बराबर प्लस साइन की पावर एन कॉसेक की पावर एन बराबर कितना दो प्रूव करना है। तो कुछ नहीं, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में कितना है साइन रेज टू पावर एन और कॉसेक रेज टू पावर एन को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन रेज टू पावर एन। साइन का वैल्यू वन है तो वन की पावर एन, साइन का वैल्यू वन है वन की पावर एन। वन पे कोई भी पावर बना रहेगा, वन पे कोई भी पावर आपका बना रहेगा एन, क्योंकि एन जो है वो एक इंटीजर है, मैंने बोला भी एन जो है वो इंटीजर है। तो वन पे कोई भी इंटीजर पावर होगी उसकी वैल्यू वन भी होगी, यहाँ पे भी कोई भी इंटीजर पावर होगी इसका वैल्यू भी वन होगा। और वन में वन को जोड़ोगे तो दो के बराबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन था, देखने में बड़ा गंदा लग रहा था, बोले सर एन पावर आ गया मैं कैसे करूं, कोई दिक्कत नहीं है। जो इक्वेशन दिया उसको पूरे को साइन में कन्वर्ट किया, साइन में कन्वर्ट करने के बाद मैंने साइन का वैल्यू निकाला और जो प्रूव करना था उसके लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, उसके पूरे लेफ्ट हैंड साइड को भी मैंने साइन में बदल दिया। साइन में क्यों बदला, क्योंकि अपने पास साइन की वैल्यू थी। ठीक है, चलिए आगे देखो। क्वेश्चन सिंपल है, चमक रहे होंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि कोई क्वेश्चन तुम लोग को धुंधला लग रहा होगा, सब चमक रहे होंगे। देखो यहाँ पे फिफ्थ का ए पार्ट, फिफ्थ का ए पार्ट, फिफ्थ का ए पार्ट है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कितना है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर मुझे प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए और प्लस का सेवन। कोई दिक्कत नहीं, इसका लेफ्ट हैंड साइड लो पहले तो आप लोग, और दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर प्रूव करना है टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस का सेवन। कोई नहीं, इसके लेफ्ट हैंड में पहले तो इसका होल स्क्वायर तोड़ो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर और प्लस का टू ए बी तो टू साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, इसके बाद प्लस इसका होल स्क्वायर तोड़ोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस का टू कॉस ए इंटू सेक ए। अब हम लोग करेंगे क्या, पहले तो देखो कुछ चीजें एलिमिनेट हो पा रही है क्या, मतलब कुछ खत्म हो पा रहा है क्या, बिल्कुल साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को जोड़ोगे वन हो जाएगा। इस कॉसेक स्क्वायर ए को मैंने सेम रखा, ठीक है, टू सेम रखा, साइन को सेम रखा और कॉसेक को लिख दिया मैंने वन अपॉन साइन। ठीक है, प्लस इस सेक स्क्वायर को भी मैंने सेम रखा और इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसमें मैंने क्या किया टू, यहाँ पे कितना है कॉस ए और सेक को लिख दिया मैंने वन अपॉन कॉस ए। चलिए अब देखो फायदा क्या हुआ, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल। अब देखो एक यहाँ है, दो यहाँ है और दो यहाँ है, तो दो दो चार और एक पांच, ये पांच हो गया। और इस कॉसेक को हमने बदल दिया किसमें कॉट में, तो हम लोगों ने पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते वन प्लस कॉट स्क्वायर और सेक को बदल दिया टेन में, इसको लिख सकते वन प्लस का टेन स्क्वायर। वन वन और फाइव सेवन हो गया, जी आपका कॉट स्क्वायर है और जी आपका टेन स्क्वायर है। ये हमको प्रूव करना था। तो हम लोगों ने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड के दोनों ब्रैकेट का मैंने होल स्क्वायर तोड़ा, होल स्क्वायर तोड़ने के बाद साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को मैंने कितना लिख दिया वन लिख दिया और साइन और कॉसेक का जो प्रोडक्ट था उसको साइन में ही कन्वर्ट करके कैंसिल कर दिया
और कॉस और सेक का जो प्रोडक्ट था उस सेक को कॉस में कन्वर्ट करके कैंसिल कर लिया, बाकी जो भी बचा उनको ऐड कर दिया, लास्ट में कॉसेक को कॉट में कन्वर्ट कर दिया और सेक को टेन में कन्वर्ट कर दिया, तो बनेगा टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस सेक। यही आपको प्रूव करना था। चलिए आगे देखो, इसका बी पार्ट भी सेम है, तो तुम लोग ट्राई करना, और नहीं बनता है तो मैं बताऊंगा फिर। बी पार्ट बिल्कुल सेम है, उसमें क्या करना, तुम लोग दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट कर देना, ठीक है, तो हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट का अगर प्रोडक्ट करोगे तो चीजें हो जाएंगी सब। चलिए देखो, नेक्स्ट क्या है आपका, सिक्स का ए पार्ट। सिक्स के ए पार्ट में उन्होंने कहा टेन ए माइनस का सेक ए प्लस का वन अपॉन में कितना है, सेक ए सॉरी टेन ए प्लस का सेक ए प्लस का वन, ठीक है। अच्छा माइनस वन है, चलो माइनस वन कर दो यहाँ पे, और प्रूव करना है हमको कॉस ए अपॉन वन माइनस का साइन ए। चलो देखो कैसे करते हैं, इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, लेफ्ट हैंड में सेक है टेन है और राइट हैंड में कॉस है और साइन है, तो देखो हम लोग कैसे करेंगे समझो। यहाँ पे हमने एक काम किया, यहाँ पे पहले वाले दोनों पार्ट को तो मैंने जो भी तो रखा टेन ए माइनस सेक ए, और जो बाद में वन लगा है ना उसमें आइडेंटिटी का यूज किया और उसको लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए, क्योंकि आपको पता है कि वन को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को टच ही नहीं किया, जो कि तो रखा टेन ए सेक ए माइनस वन। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लिया, तो सेक ए माइनस टेन ए हो गया। वैसे था क्या, टेन ए माइनस सेक ए, लेकिन जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो सेक माइनस का था प्लस का हो गया और टेन प्लस का था तो माइनस का हो गया। तो अब इसमें मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दिया, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा सेक ए प्लस का टेन ए और दूसरे में हो जाएगा सेक ए माइनस का टेन ए, और अपॉन में अगर हम देखेंगे तो अपॉन में कितना है, टेन ए प्लस का सेक ए माइनस वन। चलिए अब देखो इन दोनों ब्रैकेट से, मतलब यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन आने का चांस है, बिल्कुल है, सेक ए माइनस टेन ए कॉमन आने का है। तो जब मैंने यहाँ से सेक ए माइनस टेन ए कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस का वन बचा, और सेक ए माइनस टेन ए यहाँ से भी ले लिया तो यहाँ बचा प्लस का सेक ए प्लस का टेन ए, और अपॉन में कितना है आपका, अपॉन में है टेन ए प्लस का सेक ए माइनस का वन। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं, बाकी ब्रैकेट सेम है। अब यहाँ पे बचा कितना है आपका, सेक ए माइनस का टेन ए बचा हुआ है। अब हम लोग करने वाले क्या है कि इसको थोड़ा सा और सिंपल करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि मुझे साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो सेक को लिख देंगे वन अपॉन कॉस ए और टेन को लिख देंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। चलिए एलसीएम ले लिया मैंने कॉस ए, तो यहाँ पे हो गया वन माइनस का साइन ए। चलिए ऊपर मैंने वन प्लस साइन ए का प्रोडक्ट किया और नीचे भी मैंने वन प्लस साइन ए का प्रोडक्ट किया, ठीक है। अब ऊपर वाले प्रोडक्ट में अगर देखोगे तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी बन रहा है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो जब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी बन रहा है तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कितना है आपका कॉस ए और ब्रैकेट में वन प्लस का साइन। चलिए आपको पता है कि वन माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी कितना है आपका कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में वन प्लस का साइन ए, एक कॉस ए कॉस कैंसिल, ऊपर कॉस ए बचा और नीचे वन प्लस का साइन ए बचा। यही हम लोगों को प्रूव करके लाना था, यही हम लोगों को प्रूव करके लाना था। तो कुछ नहीं, जो मैंने आइडेंटिटी आपको बताई है ना उन्हीं आइडेंटिटी का यूज है। अगर आइडेंटिटी आप लोगों ने याद कर ली है, क्या है, तीन आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन,
कॉस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। इन्हीं तीन को याद कर लो, काम चल जाएगा। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ रेशियो आपको याद करनी, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉस, कॉस का सेक। बाद बाकी दो और बचे रहते हैं, टेन को साइन अपॉन कॉस और कॉट को कॉस अपॉन साइन। तो सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बस थोड़ा सा अगर चीजों को एक बार गौर से देख भी लोगे ना तो तैयार हो जाएगा। सिक्स का बी देखो क्या है। बी पार्ट में हमें प्रूव करना है सेक रेज टू पावर 4a माइनस का सेक स्क्वायर ए बराबर प्रूव करना है हमको टेन रेज टू पावर 4a प्लस का टेन स्क्वायर ए। चलिए देखो कैसे करेंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाया पहले तुमने और लेफ्ट हैंड साइड से मैंने सेक स्क्वायर ए कॉमन ले लिया। जब लेफ्ट हैंड साइड से हमने सेक स्क्वायर ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। लेकिन क्वेश्चन में कन्वर्ट किस में करवा रहे हैं, टेन में। तो कोई नहीं, इस सेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए प्लस 1 और इस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को लिख सकते हैं हम लोग टेन स्क्वायर ए। पूरा खेल आइडेंटिटी का है, जितनी भी आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी हुई है उन्हीं का खेल है पूरा। तो इस सेक स्क्वायर को हम लोगों ने टेन में कन्वर्ट किया, इस सेक स्क्वायर को टेन में कन्वर्ट किया और ये आपका सेक स्क्वायर माइनस 1 को सीधा मैंने कितना ले दिया टेन स्क्वायर ए। इसका मल्टीपल कर दो तो टेन स्क्वायर का टेन स्क्वायर से करोगे टेन रेज टू पावर 4a, टेन स्क्वायर का 1 से करोगे तो टेन स्क्वायर ए। यही प्रूव करना था आपको। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास है इसमें, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, सिक्स का जो सी पार्ट है वो आप लोग खुद करेंगे, स्वयं करें। ठीक है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको मैं नहीं कराऊंगा, आप तो खुद करेंगे। चलिए आगे देखो, सेवन का ए पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। सेवन का ए पार्ट है आपका कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कितना है 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। प्रूव करना है मुझको कितना 1 प्लस का साइन ए अपॉन 1 माइनस का साइन ए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉट स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे कितना कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 और 1 माइनस कॉसेक ए का जो होल स्क्वायर है, जैसे कभी लिखा मिले आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर या बी माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही होगा। चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर देख करो और चाहे बी माइनस ए का होल स्क्वायर देख करो, क्योंकि पावर 2 लगा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। तो नीचे वाले पार्ट को मैंने लिख दिया कॉसेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर वाली कॉर्ड को हमने कॉसेक में कन्वर्ट किया। ऊपर जो कॉर्ड है उसको हमने कॉसेक में कन्वर्ट किया। ठीक है, अच्छा मैंने इस वन को वन का स्क्वायर बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ऊपर क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, और दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे कॉसेक ए माइनस 1 और नीचे कितना है आपका कॉसेक ए माइनस 1 का स्क्वायर। एक पावर से एक पावर तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा कॉसेक ए प्लस 1, नीचे बचा कॉसेक ए माइनस 1। एक्चुअल में चाहिए साइन में है तो इस कॉसेक को बदल दो साइन में, तो कॉसेक को लिख दो 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 सॉरी प्लस 1 और नीचे कितना लिख दोगे 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। चलिए अब मैं क्या करूंगा, साइन एलसीएम लूंगा तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए अपॉन साइन ए और यहाँ भी साइन एलसीएम लिया तो 1 माइनस का साइन ए अपॉन साइन ए। साइन से साइन कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस का साइन ए अपॉन 1 माइनस का साइन ए। यही हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, चलिए सेवेंथ का ए पार्ट। ठीक है, सेवन का जो बी पार्ट है उसको पूरे को साइन कॉस में कन्वर्ट करना खुद करोगे आप लोग।
और 7 का सी पार्ट है, उसमें एलसीएम लेना राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो एलसीएम लोगे, उसको भी आप लोग खुद ट्राई करोगे, बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, चलो 8th का ये पार्ट देखो क्या। 8th का ए पार्ट। 8th का ए पार्ट देखो क्या है आपका, ए कॉस ए और प्लस का बी सेक साइन ए बराबर सी आपको गिवन है, और यहाँ पे प्रूव करना है अपन को ए साइन ए माइनस बी कॉस ए साइन ए माइनस बी कॉस ए बराबर कितना प्रूव करना है, प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हम लोगों को प्रूव करना है। और इस क्वेश्चन को बहुत गौर से समझोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन से ही आपका बी और सी पार्ट सॉल्व होगा 8वीं का। तो इसको बहुत गौर से समझना है आपको। ए कॉस ए प्लस बी साइन ए आपको दिया है, ए साइन ए माइनस बी कॉस ए हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। ये वाली कंडीशन हमको गिवन है, ऊपर वाली कंडीशन हमको गिवन है और नीचे वाली कंडीशन हमको प्रूव करनी है। एक काम करो, आपको दिख रहा है कि 2 पे सी का स्क्वायर चाहिए, और ए के साथ कॉस है लेकिन बनाना साइन है, बी के साथ साइन है बनाना कॉस है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने से फायदा क्या होगा, जब स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाएगा, और जब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाएगा तो उस कॉस को हम लोग स्क्वायर जब बन जाएगा तो साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बनेगा, और जब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बनेगा तो साइन को हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको दिख भी रहा है कि ए के साथ कॉस है साइन बनाना, और बी के साथ साइन है तो हमें कॉस बनाना। तो फिर अगर साइन को कॉस में या कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो स्क्वायर तो जरूरत पड़ेगी ही। और इसके बाद एक चीज और आपको अगर देखा जाए कि आपको कैसे समझ में आएगा कि मैं स्क्वायर करना है, तो सी है लेकिन यहाँ पे सी का स्क्वायर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें स्क्वायर की नीड पड़ेगी, क्योंकि हमें ऐसा कन्वर्ट करना है कि बगैर स्क्वायर के काम चलने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर कर लिया। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर किया तो ये बन गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे बन गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और यहाँ बन गया टू ए बी सॉरी टू ए बी साइन ए इंटू कॉस ए। भाई मैंने क्या किया है यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बराबर, राइट में सी है तो यहाँ सी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर को सेम रखेंगे और इस कॉस को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर को सेम रखा, इस साइन को लिखा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे कितना है टू ए बी साइन ए इंटू कॉस ए बराबर कितना है सी स्क्वायर। चलिए इसके बाद मैंने ए का अंदर गुणा किया, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, फिर यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसको मैंने ज्यों के त्यों रखा, टू ए बी कितना साइन ए इंटू कॉस ए बराबर कितना है सी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर को, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर को, और टू ए बी साइन ए इंटू कॉस ए, इन तीनों को हमने रिप्लेस कर दिया, और सी स्क्वायर को मैंने इस साइड रिप्लेस कर दिया। जब हम तीनों को रिप्लेस करेंगे तो दो तो माइनस के हैं, रिप्लेस के बाद प्लस में हो जाएंगे, और ये वाला प्लस का है, रिप्लेस के बाद माइनस का हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे। तो जब मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसको रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और ये रिप्लेस होगा तो ये माइनस का टू ए बी साइन ए इंटू कॉस ए बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन तीनों को मैंने रिप्लेस किया जिसको मैंने अंडरलाइन किया। ठीक है, इसके बाद ए स्क्वायर को मैंने यहीं छोड़ा,
बी स्क्वायर को भी यहीं छोड़ा, सी स्क्वायर को मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया तो ये सी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर हम देखेंगे तो ये जो आपका ब्रैकेट है ये बन गया आपका ए साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी कॉस ए का होल स्क्वायर। देखो अगर आप इसका होल स्क्वायर तोड़ोगे तो यही बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस लगा है तो माइनस का 2ab बराबर में कितना है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को यहाँ ले जाओगे तो रूट आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ए साइन ए माइनस बी कॉस ए बराबर रूट प्लस माइनस रूट में बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था और मैंने क्या बोला है कि इसका जो बी और सी वाला पार्ट है वो सेम है इसका। तो हमने क्या किया, आपको ए कॉस प्लस बी साइन ए का वैल्यू दिया था और ए साइन माइनस बी कॉस ए का वैल्यू मुझे प्रूव करना था। जो आपको गिवन है मैंने उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद कॉस स्क्वायर को साइन में और साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद ए स्क्वायर का अंदर मल्टीपल बी स्क्वायर का अंदर मल्टीपल ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2a साइन इंटू कॉस को मैंने रिप्लेस किया, सी को भी मैंने रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद एक साइड आपका लेफ्ट में बना लिया मैंने कितना ए साइन माइनस बी कॉस का होल स्क्वायर और राइट में बना लिया मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसके बाद मैंने स्क्वायर रूट लिया तो कितना आया प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था। तो एट ही बड़ा सिंपल सा मामला है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। एट का बी और सी पार्ट बिल्कुल सेम है तो आप लोग खुद ही ट्राई करना। ठीक है, 9 क्वेश्चन भी हम होमवर्क में आपको छोड़ रहे हैं और 9 का मैंने हिंट आपको दे रहा हूँ। क्या हिंट है, उसमें दो इक्वेशन है, मतलब एक दिया है आपको ए कॉस प्लस बी साइन और दूसरा दिया है ए साइन माइनस बी कॉस। तो इसको मैं हिंट कर देता हूँ कि जो उसमें दो पार्ट जो गिवन वाले हैं उसमें पहले वाले को इक्वेशन फर्स्ट मानना और दूसरे वाले को इक्वेशन सेकंड मानना। जो दो इक्वेशन दी गई है उसको पहले वाले को फर्स्ट मानना, दूसरे वाले को सेकंड मानना। और उसका हिंट क्या है कि पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर करके दोनों को ऐड करना है आपको। पहले का स्क्वायर करोगे, दूसरे का स्क्वायर करोगे और दोनों को ऐड करोगे। पहले का स्क्वायर करोगे, दूसरे का स्क्वायर करोगे और दोनों को ऐड करोगे। तो ये भी आप लोग करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा। खैर इतना भी आप लोग ट्राई करके देखना, नहीं बनता तो फिर मैं देखता हूँ। चलिए तो फिर इतना ही छोड़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका 9 वाला 10 बार रह गया है तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू कोऑर्डिनेट वगैरह के बारे में डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये वाला एक्सरसाइज लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है तो आप लोग भी कंप्लीट करिएगा। और थोड़ा सा फास्ट हो गया है, कोई नहीं, थोड़ा आप भी फास्ट चलो कि क्वेश्चन लगा रहे हैं। ये मान लो कि ऑलमोस्ट आइडेंटिटी आप लोगों की पड़ी हुई है, तो आइडेंटिटी अगर पड़ी है तो सिंपल ही लगेगा और फास्ट लग रहा है तो एक बार फिर से देखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।